नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सता रही सर्दी। देश भर में सर्दी इस वक्त अपने सबसे सख्त और प्रचंड दौर में पहुंच चुकी है। हाड़ कपाने वाली सर्दी से फिलहाल किसी को भी राहत के आसार नहीं दिखाई दे रहे। पहाड़ों से चल रही बर्फीली हवाओं ने पूरे उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दिल्ली में ठंड ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए तो राजस्थान में भीषण सर्दी बेकाबू होती नजर आ रही है। 8 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट है। सुबह कोहरा, दिन में सर्द हवाएं, रातें जानलेवा ठंड का एहसास करा रही हैं। ठंड की इस बर्फीली मार ने जनजीवन को पूरी तरह से जकड़ लिया और पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी से कांप रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर से लेकर पश्चिम और मध्य भारत तक हर सुबह एक नई ठिठुरन के साथ शुरू हो रही है और हर रात पहले से ज्यादा हाड़ कपाने वाली साबित नीचे गिराया है। अपर रीचेस में बर्फबारी होने के साथ ही कश्मीर के मैदानी इलाकों में भीषण ठंड पाई जा रही है। यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि मशहूर पर्यटक स्थल सोनमर्ग में कुछ दिन पहले यहाँ पे बर्फबारी हुई थी, लेकिन पहलगाम में अभी भी टूरिस्टों को पर्यटकों को बर्फबारी का इंतजार है। वहीं अगर महकमे मौसमियात की माने तो आने वाले दिनों में मौसम जो है वो इसी तरह रहेगा। 21 जनवरी तक जो है मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, जबकि 22 और 23 जनवरी को हल्की फुल्की बर्फबारी जो है वो कश्मीर में हो सकती है। और इसके साथ साथ जो अपर रीचेस है वहां पे लगातार जो है वो बर्फबारी हो रही है, जिसके लिए लोगों को सतर्कता बरतने की एडवाइजरी प्रशासन की ओर से जारी की जा रही है। लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भीषण ठंड है वो जारी है, लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है और ऐसे में लोग चाह रहे हैं कि बर्फबारी हो ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो है वो कश्मीर घाटी का रुख कर सके। आईएमडी की चेतावनी लगातार इशारा कर रही है कि आने वाले दिन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। शीतलहर अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों, गलियों, खेतों और घरों में साफ दिखाई दे रही है। सुबह के वक्त कोहरा इतना घना हो जा रहा है कि कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो के करीब पहुंच जा रही है। ट्रेनें देरी से चल रही हैं
हाईवे पर गाड़ियां रेंग रही हैं और हवाई यातायात भी बार बार प्रभावित हो रहा है। दिल्ली की बात करें तो राजधानी इस समय इतिहास की सबसे सर्द रातों का सामना कर रही है, जहां न्यूनतम तापमान ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी है। आप देखिए, एक तरफ कोहरा है तो दूसरी तरफ प्रदूषण। वायु प्रदूषण के नाते और कोहरे के नाते दृश्यता, आप देखिए कि दृश्यता कितनी कम है, और दृश्यता कम होने के नाते हवाई यातायात, रेल यातायात और सड़क परिवहन तीनों में देरी हो रही है। लगातार जो गाड़ियां हैं रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दृश्यता बहुत कम है और जिसके नाते तमाम सड़कों पे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड इसी तरह जारी रहेगी। लगातार जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है वो जारी रहेगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। लगातार पहाड़ों पे बर्फ गिर रही है और बर्फ की जब गलन होती है तो ये गलन वाली ठंड का दौर जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे और बुजुर्गों को जब तक जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, पर्याप्त कपड़े पहने और गर्म पानी पीते रहें, जिससे कि ठंड से होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। ठंडी हवाओं की रफ्तार सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं ठंड से बचाव के इंतजाम बढ़ाने में जुटी हुई हैं। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में 14 जनवरी तक सर्दी का सितम लगातार जारी है। अगर आज की बात की जाए तो सुबह से ही शीतलहर चल रही है और लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है और अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 18 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। लेकिन दिन में जिस तरीके से धूप नजर आ रही है, अगर आज की बात की जाए तो आज भी सुबह 7:15 पर धूप निकल आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं धूप की वजह से लोगों को थोड़ी राहत है, लेकिन जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही है कहीं ना कहीं सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। और दूसरी ओर कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग पोल्यूशन का अटैक भी झेलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज भी दिल्ली में AQI 315 के पार दर्ज किया गया है और दिल्ली के कई इलाकों में 400 तक भी AQI दर्ज किया गया है, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विषय है। वहीं अगर डॉक्टर्स की माने तो कहीं ना कहीं साफ कहा गया है, खास करके जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, वो घर में रहें और ज्यादा जरूरत होने पर ही बाहर निकले। वहीं अगर IMD की बात करें तो उन्होंने मौसम विभाग की तरफ से भी साफ कहा गया है कि सुबह और शाम को जो भी सर्दी से बचाव हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा बचाव करें, अपने आप को पूरा ढक के कवर करने के बाद ही घर से बाहर निकले। राजस्थान में ठंड का मिजाज और भी ज्यादा सख्त होता जा रहा है। रेगिस्तानी इलाकों में रात का तापमान सामान्य गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत समूचे उत्तर प्रदेश में लगातार सर्दी का असर देखा जा रहा है। हालांकि बीते 2 दिनों से खिली हल्की धूप के साथ थोड़ी सी दिन के वक्त यानी कि जो तापमान में बढ़ोतरी हुई उसकी वजह से थोड़ी सी राहत जरूर मिली, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से कोहरे का असर है, गलन का असर है, वो देखा जा रहा है। सुबह से सर्दी का असर देखा जाता है। हालांकि अब मौसम विभाग ने साफ किया गया है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी का असर रहेगा, गलन का असर बनेगा। कोहरा लगातार
देखने को मिलेगा। हालांकि कोहरे का असर भी है, लेकिन थोड़ी धूप की वजह से थोड़ा सा कोहरे का असर कम है। लेकिन सुबह की शुरुआत होने के साथ ही कोहरे का असर देखा जाता है, लेकिन दिन के वक्त जब थोड़ी सी धूप निकलती है उसके साथ जो विजुअलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से साफ किया गया है आने वाले दिनों में 3 से 5 डिग्री के आसपास उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान में कमी रहेगी। यानी कि आने वाले समय में कोहरे का असर तो रहेगा ही, साथ ही गलन का भी एहसास लोगों को बना रहेगा आने वाले दिनों में। फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। ऐसे लोगों से अपील की जा रही है कि बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। ऐसा ना हो कि सर्दी की वजह से आपकी सेहत को नुकसान हो जाए। मौसम विभाग की तरफ साफ किया गया है आने वाले दिनों में फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। आने वाले दिनों में तापमान में और कमी रहेगी, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास बना रहेगा। स्कूलों के वक्त में बदलाव किया जा रहा है। कई जिलों में छुट्टी की घोषणा हो चुकी है और प्रशासन अलर्ट नैन बसेरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और जरूरतमंदों को कंबल बांटे जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से लेकर नगर निगम तक सभी एजेंसियां ठंड और कोहरे के असर को कम करने के प्रयास में जुटी हैं। आने वाले दिनों की बात करें तो आईएमडी के संकेत राहत से ज्यादा सावधानी की ओर इशारा कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर का दौर अभी जारी रहने वाला है। तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है। घने कोहरे के साथ सर्द हवाएं जनजीवन को और प्रभावित कर सकती हैं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली एनसीआर का मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर सुबह की बात करें तो आज गाजियाबाद में 4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम गाजियाबाद के न्यू बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो विजुअलिटी है वो सड़कों पर पूरी तरह से कम होती हुई नजर आ रही है। जो आने जाने वाले लोग हैं वो कम आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। इस ठंड और बढ़ते प्रदूषण की वजह से क्या दिक्कतें हो रही है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और मैं गाजियाबाद से हूँ। आज बढ़ती ठंड लोगों को परेशान कर रही है, क्या कहेंगे इसको? आज ठंड दिन पे दिन बढ़ अपने कहर बरपा दी है। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, इससे सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और ठंड के साथ साथ पोल्यूशन भी बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण बहुत लोगों को जिनको सांस की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सुबह ऑफिस जाने में दिक्कत होती है। क्या बढ़ते प्रदूषण की वजह से, जैसे क्योंकि गाजियाबाद में जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ा रहता है। आज की बात करें तो आज भी गाजियाबाद रेड जोन में है, तो क्या मानते हैं इस पोल्यूशन की वजह से क्या दिक्कतें होती होंगी? पोल्यूशन की वजह से जो बीमार लोग हैं, बच्चों के लिए तो स्कूल बंद कर दिया सरकार ने, आदेश दे दिया, लेकिन जो बीमार लोग हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, सांस के, उन्हें दिक्कत होती है आने जाने में। बहुत पोल्यूशन है इस वजह से। अच्छा, इस कोहरे की वजह से क्या दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि कोहरा भी आज ज्यादा घना है? कोहरे की वजह से एक तो ठंड होती है, ऊपर से ऑफिस जाने में लेट हो जाता है, समय से टाइम से नहीं पहुंच पाते, जिसके वजह से काफी सामने हादसे का भी खतरा हादसों का भी खतरा रहता है। कोहरे की वजह से रोड पे चलने में दिक्कत होती है। तो साफ तौर पर इस बढ़ती ठंड की वजह और कोहरे की वजह से आम लोगों को वाहन चलाने में भी कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो आती हैं। ऐसे में लगातार
डॉक्टर्स के द्वारा भी अपील की जाती है कि ज़्यादा जरूरी काम से ही अपने घर से बाहर निकले। इस ठंड के साथ साथ जो कोहरा है, जो प्रदूषण है, वो एक बड़ी समस्या दिल्ली एनसीआर की बनी हुई है। इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, आंखों में जलन महसूस होती है। इस तरीके की दिक्कतों से दिल्ली एनसीआर के लोगों को जूझना पड़ रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी गाजियाबाद में इस प्रदूषण से जिला प्रशासन के द्वारा कब तक निजात दिला पाता है। ऐसे में ये जरूरी हो ठंड की बात करें तो पिछले 2 दिनों से वाराणसी में धूप निकल रही है, लेकिन ठंड और गलन लगातार बरकरार है। सुबह के वक्त की अगर बात करते हैं तो सुबह 10 बजे तक और शाम को 4 बजे के बाद ठंड और गलन दोनों ही जबरदस्त बढ़ जा रही है। ऐसे में वाराणसी में लोगों को जिला प्रशासन ने सलाह दिया है कि शाम के वक्त और सुबह के वक्त अगर जरूरत न पड़े तो घरों से न निकलने। मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए स्पेशली जिला प्रशासन ने उनको एहतियातन सतर्क किया है कि वह लोग अगर घर से निकलते हैं तो बाकायदा कानों को ढक करके निकले, टोपी पहन करके निकले तथा हमेशा अलाव को तापते नजर आए, जिससे उनका स्वास्थ्य बरकरार रहे। जिला प्रशासन लगातार सुरक्षा के लिए लोगों को सचेत करता हुआ चला आ रहा। न्यूनतम तापमान वाराणसी में अगर बात करें, दिन की बात अगर करते हैं तो दिन सुबह 8 बजे तक 10 के लगभग तापमान रह रहा है और रात्रि की अगर बात करते हो तो 6 से 8 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन लोगों को जहां एहतियातन सतर्क कर रहा है, वहीं वाराणसी के लोग भी जागरूक नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत इस वक्त ठंड के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान, बर्फीली हवाएं, शीतलहर का अलर्ट और घना कोहरा मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जिसमें जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। ये ठंड सिर्फ मौसम की खबर नहीं, बल्कि ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो हर सुबह और हर रात इस सर्दी से जूझ रहे हैं। और आने वाले दिन और सख्त होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उत्तर भारत बर्फीली ठंड की गिरफ्त में है और राहत की आस अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।